अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक अननोन सेइंग है कि लाइफ इज़ अ सर्कस वी आर ऑल क्लाउन्स ट्राइंग टू मेक एवरीवन हैप्पी। तो ऐसा लग रहा है कि पीसीबी भी कुछ इसी तरह के गेम्स खेल रहे हैं, डबल गेम्स खेल रहे हैं या ट्रिपल गेम्स खेल रहे हैं। मतलब वो 4-5 कोचेज़ के साथ इकट्ठा बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब और मंशा भाई। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब और मंशा भाई, ये पीसीबी कर क्या रहा है? क्रिकइन्फो एक खबर देता है कि जी यासिर अराफात को कोच नामज़द कर रहे हैं और सारे अखबारों में आ जाती है और पीसीबी के चेयरमैन हमारे ज़राए के मुताबिक कह रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं। तो अगर आप इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालें और फिर बाद में अज़हर महमूद ने भी कहा है, तो मेरे से भी बात चल रही थी। तो आपका क्या राय है इस बारे में? मंशा भाई पहले स्टार्ट वो करें। मेरा ख़्याल है ये वो एक जिस तरह हम कहते हैं ना पहुँच नहीं है, अगर हमारे इलाका गैर में भी कुछ होता है, कोई ब्लास्ट होता है, कुछ लोग मरते हैं, तो पहले रॉयटर्स एक फ्रांस की जो न्यूज़ एजेंसी है, सबसे पहले वो खबर देती है। और जो हमारे न्यूज़ चैनल है, जो 24 घंटे हम जिनको सुन रहे होते हैं, वो भी वो खबर नहीं दे पाते। चलिए ये तो मज़ाक की बात होगी। यकीनन वो एक्सेस जो है वो खबर का, वो लोगों के पास पहले आ जाता है और पीसीबी अभी पहले बात बताती नहीं है। तो यकीनन ये आपकी बात सही है कि हम सारे इस टाइम जो पीसीबी वाले हैं वो तो लगता है क्लाउन्स बने हुए हैं और लोगों को खुश कर रहे हैं और हँसा रहे हैं। अभी तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन मेरा ख़्याल है इसमें थोड़ा-सा अभी सेठी साहब तक, क्योंकि हमारा क्या तरीकाकार क्या है, अगर कोई भी बात होगी हम किसी नीचे जो लेवल मीडिया वाले से नहीं पूछेंगे, मीडिया जो मैनेजर है, हम सीधा जाके सेठी साहब से पूछेंगे, सेठी साहब ये बात हुई? और वो डिनाई कर सकते हैं। हालाँकि एक लेवल है, कोई मीडिया ब्रीफिंग होती है, जिन लोगों से पूछा जाना चाहिए, उन लोगों से सवाल नहीं होता और सेठी साहब कह भी सकते हैं कि मैं इन मामलात को नहीं देखता। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन एक्चुअली उनकी हर बात में से है और ये सारा मामला उनको पता था। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि सेठी साहब क्या कहते हैं, चीफ सेलेक्टर से बंदूक के ऊपर टीम अनाउंस करवाते हैं, बल्कि खुद ही कर देते हैं उनके साथ बैठ के। तो ये कैसे हो सकता है कि सेठी साहब जो है वो इन मामलात से क्या कहते हैं, उनको इन मामलात का पता ना हो? तो आप किस उस तरह देखते हैं? आप तो पाकिस्तान से अभी होके भी आए हैं, तो आप बताएँगे किस किस्म की खिचड़ी बन रही है या बिरयानी बन रही है? बिल्कुल सती साहब आपने सही कहा कि ये एक तुरफ़ा तमाशा है जो मतलब हर तरफ जारी और सारी है। वैसे मुझे इससे वो एक हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन याद आ गई कि जब ना मुशर्रफ अ, खुद साख्ता सदर पाकिस्तान हुआ करते थे, तो उन्होंने 10-12 बंदों को लाइन में रखा हुआ था कि मैं तुम्हें वज़ीर-ए-आज़म बनवाऊँगा ना। अब तो ये सारी की सारी बातें ख़ैर आम हो गई ना, सबको पता चल गया, कालमों में छप गई कि जी बिल्कुल। हुमायूँ अख्तर से लेके उन्होंने इजाज़ुल हक से लेके किस-किस को ये लारा नहीं लगाया हुआ था कि तुम ही मेरे वज़ीर-ए-आज़म हो। और वो अपने तई जाके घर में मिठाइयाँ भी बाँट देता था कि नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म मैं आ रहा हूँ। तो मेरा ख़्याल है पीसीबी भी ना उसी उसी पैटर्न पे चल रही है और सेठी साहब ने भी और एंड को ने कुछ ऐसा ही सोच लिया है कि तमाम लोगों को खुश करने का तरीका ये है कि अपने-अपने तौर पे बात कर ली जाए उनके साथ और उनको तो मुतमईन रखा जाए कि हाँ भाई, बस तुम ही हो, हमारी बेस्ट चॉइस तुम ही हो। तो मेरा ख़्याल है कि ये इससे ज़्यादा और क्या मज़ाक़-ख़ेज़ बात हो सकती है कि जो इस वक़्त जो पीसीबी के, जैसे मुझ ने कहा कि पीसीबी का कोई स्पोक्स पर्सन होना चाहिए, उसको बात करनी चाहिए, ये चेयरमैन का काम नहीं है। वैसे सती साहब आपसे भी ये मेरा सवाल और गिला दोनों है। आपने बड़ी तुम-तड़ाक से ये बात की थी कि रमीज़ राजा माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। तो अब क्या ख़्याल है आपका कि सिलेक्शन से लेके जो बंदूक की नोक पे करवाएगी सिलेक्शन हारून रशीद साहब से, सेठी साहब ने साथ बैठ के और अब यहाँ मीडिया को भी मैनेज कर रहे हैं। तो चूँकि वो मीडिया के बंदे हैं, मेरा ख़्याल है इसलिए उनको शौक भी है कि वो हर वक़्त कैमरों और माइक के सामने रहें। मेरा ख़्याल है ये सेठी साहब का प्रॉब्लम है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, उसमें 2 चीज़ें हैं, माइक्रो मैनेजमेंट ये भी कर रहे हैं और दैट्स वेयर रमीज़ राजा वेंट रॉन्ग। लेकिन पता है मसला क्या है डॉक्टर साहब? रमीज़ राजा सिर्फ़ माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे थे। ये माइक्रो मैनेजमेंट के साथ लोगों को भी खुश कर रहे हैं और साथ सियासत भी कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट का लॉन्ग रन में नुकसान है, ठीक है? ये जो काम कर रहे हैं इससे नुकसान तो है, बदनामी बढ़ी। आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यासिर अराफ़ात से इंटरव्यूज़ लोगों ने लिए, उसने कहा जी मैंने अभी कोई साइन नहीं किया, ठीक है? कोई मतलब इट्स अ डिस्कशन आई हैड विद मिकी आर्थर, दैट्स इट। तो उनकी मिकी आर्थर से लंदन में मुलाकात हुई थी। अच्छा, अब यासिर ने तो इतना कह दिया, अब यहाँ पे सारे अखबार चला रहे हैं, पूरी दुनिया के अखबार चला रहे हैं, क्रिकइन्फो ने तक तक ने ये खबर चला दी। अब उस बेचारे की मजबूरी थी, उसने अपने एम्प्लॉइज़ को बताया कि भाई ये खबर दुरुस्त है क्योंकि हर जगह आ गई है। लेकिन अभी क्या कहते हैं, मैं फाइन तो वो उनका ये था, यासिर का प्लान ये था कि जो उन्होंने मिकी आर्थर को दिया कि वो जब उनका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा तो वो फिर इंग्लैंड की जॉब से रिज़ाइन कर देंगे, अपनी जो स्कूल की और काउंटीज़ के जो छोटे-मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बॉलिंग कंसल्टेंट वगैरह, वो नहीं लेंगे और वो पूरा 100% पाकिस्तान क्रिकेट को देंगे। जब पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम नहीं होगी तो अंडर 19 के साथ काम करेंगे, कि उन्होंने पूरा अपना उनको प्लान दिया और दैट्स हाउ ही वाज़ प्लानिंग टू कम बैक। लेकिन बात वही है कि
क्रिकइंफो पे भी खबर चल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन सिटी साहब को नहीं पता। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। अरे! तो अच्छा मंजा भाई, आपसे यही सवाल है कि अज़हर महमूद की क्या स्टोरी है? वो कह रहे हैं कि मुझे मुझे इन्होंने हेड कोच से की जो है वो ऑफर लगाई थी, और एग्रीमेंट भी तकरीबन मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि जी इन 2-3 सीरीज़ के लिए वो हेड कोच होंगे। जी, जी, वो सरे के साथ आपको बताया एज़ अ कोचिंग वो उसमें हैं और अभी उनको पहले उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की सीरीज़ और न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ के लिए। और जैसी बात चली इन्होंने कहा अफ़गानिस्तान में डेफ़िनिटली उसके लिए आऊँगा और एज़ अ हेड कोच और आगे भी वो काम करना चाहते थे। और इस दौरान ही उन्होंने दूसरे हेड कोच से बात शुरू कर दी और उसके बाद इनको कुछ बताए बगैर ही वो दूसरे से इन्होंने फाइनल कर लिया। तो ये मेरे ख़्याल है कोई इतना वो मैच्योर किस्म का बिहेवियर नहीं है और प्रोफ़ेशनल बिहेवियर नहीं है, कि जैसे बात चल रही है और एक से बात हो रही है और दूसरे को फाइनल कर रही हैं, दूसरे से बात चला रहे हैं। इसके अंदर कोई बुराई नहीं है कि आप ले रहे हैं, एप्लीकेशंस ले रहे हैं, इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, सुन रहे हैं, किसने होना है। दैट इज़ इट, दैट्स ओके। लेकिन अगर आप अंडर द टेबल बातें चल रही हैं और बीच में से एक को सिलेक्ट करें, तो मेरा ख़्याल है ये बदनामी का बाइस है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं आपको कहूँ कि जी आपकी जॉब हो गई है पक्की, ठीक है? बस रिटर्न कुछ ना दूँ, लेकिन बात हो गई है और आप मतलब ज़ाहिर है कि अगर मैं कोई किसी ऐसे ओहदे पे फ़ाइज़ हूँ कि आप मेरी बात का यकीन कर लेंगे, तो फिर बाद में कितनी मायूसी होगी आपको, जिस तरह इन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को हुई है? आज आज इत्तेफ़ाक है कि आप मेरी तरफ सारे वो सवाल फेंक रहे हैं जिनके जवाबात हमारे सुदूर पाकिस्तान पहले से दे चुके हैं। एक मैंने पहले एग्ज़ाम्पल दी और दूसरी एग्ज़ाम्पल है कि जब सदर आसिफ अली ज़रदारी हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा था कि जो वादे होते हैं ना, वो कोई कुरान और हदीस थोड़ी होते हैं। तो मतलब इसकी पासदारी करना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ एक यहाँ भी सूरत-ए-हाल ऐसे ही है कि जब ऊपर से सदर पाकिस्तान का बिहेवियर ये होगा, तो फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से क्या तवक्को रखेंगे या उनकी टीम से क्या तवक्को रखेंगे कि वो अपनी कही हुई बात को, हालाँकि खैर वो बात दूसरी तरफ निकल जाती है कि बीइंग मुस्लिम या बाकी सारी बातें, लेकिन वैसे भी बीइंग इंसान हमें जो बात की जाती है, वो बात ही वादा होती है। उसके ज़रूरी नहीं होता कि उसके साथ प्रॉमिस या वादा या कोई ऐसा लफ्ज़ अटैच किया जाए। जब आप बात कर देते हैं कि हाँ जी, मैं इतने बजे आऊँगा, तो ये वादा ही है। अगर ऐसा कुछ कह दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि वो वादा है। पाकिस्तान को मेरा ख़्याल है कि इन वादों की पासदारी करनी चाहिए या ऐसी कमिटमेंट करनी ही नहीं चाहिए, जिसको वो फुलफ़िल नहीं कर सकते। अच्छा, एक और सवाल है यासिर अराफ़ात के हवाले से ही, कि उनको ज़ाहिर है कि बताया गया कि हमें मिकी आर्थर ने जो उन्होंने इंटरव्यू में याह्या हुसैनी को बताया, तो मैं उसी को रिकोट कर रहा हूँ। कि उन्होंने कहा जी हमें एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, ठीक है? और कम पैसों में चाहिए, तो यासिर से भी पैसों की बात नहीं हुई थी, लेकिन एनीवेज़ वो समझ रहे थे कि वो इंग्लैंड की जॉब छोड़ के आया तो ज़्यादा पैसे लेंगे। एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, और तो फिर ज़ाहिर है कि यासिर वुड हैव थॉट कि शायद एलन डोनाल्ड आ रहे हैं, क्योंकि उनका नाम भी चल रहा था थोड़ा बहुत कहीं पीछे ना। तो अंडरस्टैंडेबल, उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब जब उन्होंने लगाया तो मौनी मौकल को लगा दिया। अब मज़े की बात ये है कि मौनी मौकल 2-3 साल पहले सरे से खेल रहे थे और यासिर अराफ़ात बॉलिंग कोच थे। तो ये जग हसाई और इतना जो है वो पीसीबी का जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स या जग हसाई आप समझ लें। तो क्या कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब इट्स सो इमैच्योर। वैसे चले मैं इसको एक सवाल आपकी तरफ कर देता हूँ क्योंकि ये तो आप सारे लोग जानते हैं कि क्या इन्होंने किया। तो जब एक कोच की चले हमने कोई इंटरव्यू नहीं करना, हमने बात करनी है, हमने खुद ही चूज़ कर लिया। तो जब एक कोच सेलेक्ट कर लिया तो बाकी जो उसका स्टाफ होता है वो कोच खुद ही सिलेक्ट करता है या वो भी बोर्ड ही करता है? देखिए, वो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये लोग तो कर रहे हैं माइक्रो मैनेजमेंट ना, ठीक है? तो ठीक है। बेसिकली तो कोच अपनी रिकमेंडेशन भेजता है, फिर वो नेगोशिएट करते हैं ज़ाहिर है क्रिकेट बोर्ड वाले कि यार हमें ये बंदा सूट करता है, नहीं करता है, फॉर दिस एंड दैट रीज़न, राइट? तो देखिए, अगर कोच अपनी टीम खुद सेलेक्ट नहीं करता, मतलब अपनी कोचिंग स्टाफ, तो वो फिर कोच नहीं है, वो फिर खानापुरी है ना? जिस तरह अभी अब्दुल रहमान और ये लोग कर रहे हैं। तो इट्स नॉट अ गुड इंप्रेशन ऑन यू, बिकॉज़ देखिए, अगर आप हेड कोच हैं, तो आपको अपनी मर्ज़ी के कोचेज़ चाहिए। जो भी अवेलेबल कोचेज़ हैं वो चाहिए, अदरवाइज़ तो आप फंक्शन नहीं कर सकेंगे ना। ठीक है? क्योंकि हेड कोच का काम होता है, हेड कोच इज़ अ टीम कोचिंग इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट साइंस, राइट? तो हेड कोच का काम होता है जो दूसरे कोचेज़ हैं उनसे काम लेना और एक स्ट्रैटेजी बनाना जिस पे दूसरे कोचेज़ काम करें। अब आपकी एक बंदे के साथ अलाइनमेंट ही नहीं है, ठीक है? तो वो किस तरह आपके साथ काम करेगा? समझ रहे हैं? जैसे यासिर अराफ़ात से मेरी बात हो रही थी उस दिन, तो वो कह रहा था कि पूरी दुनिया में डिफरेंट कोचेज़ होते हैं। अब वो जस्टिन लैंगर के बता रहा था कि वो बड़ा एग्रेसिव तरीके से बात करता है प्लेयर्स के साथ, ठीक है? फिर दूसरे कोचेज़ बड़े, मतलब हर कोच डिफरेंट होता है, तो उसने ये नहीं कहा कि बुरा है, सही है, वो कहता है कि हर कोच का अपना स्टाइल होता है ना, तो अब जो भी आपका स्टाइल है, तो आपने अपने स्टाइल के हिसाब से बंदे रखने हैं ना, तो लेकिन अगर मुझे भी वो कह रहे हैं ना कि अमेज़न प्राइम पे मेरा आएगा कि एशेज़ सीरीज़ के
अंदरूनी मामला, तो फिर मैं भी एक एग्रेसिव कोच होऊंगा जस्टिन लैंगन की तरह। चलें, ये तो मजाक की बात होगी। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ एक सवाल है, आप बड़ी क्लोजली अभी आप सारे मामला देख के आए और टीम के साथ भी थे और सारे आपने देखा, तो आपको नहीं ये लगता ये जो कोचिंग का इन्होंने कहा है कि वो ना की है यासिर की, तो हमारे जो कोर है पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स का, कहीं वही मतलब एक अपने ऊपर एक पाकिस्तानी को नहीं देखना चाहते, कुछ ऐसी बात तो नहीं है? अच्छा, वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये खैर ना तो डिबेट नहीं है, ना ही हम इस पे पहला प्रोग्राम कर रहे हैं, और उम्मीद भी यही करते हैं कि ये आखिरी प्रोग्राम भी नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे ही खच्चे मारते रहेंगे और उन पे गुफ्तगू करते रहेंगे। तो मुझे यही लगता है कि पाकिस्तानी कोच हमें सूट नहीं करता, वो प्लेयर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो समझते हैं कि नहीं भी वसीम, वकार, शोएब से नीचे तो बात ही नहीं हो सकती ना, क्योंकि बाकियों को तो वो अगर कुछ कह भी दें तो आगे से कहते हैं कि आपने कितनी क्रिकेट खेली हुई है। हालांकि ये टोटली डिफरेंट, बिल्कुल गलत बिहेवियर है मेरे ख्याल में। और इंटरेस्टिंगली ये है कि अगर पाकिस्तानी कोच नहीं तो फिर नहीं होना चाहिए ना। अब ये क्या बात है कि इंटरम कोचेस तो पाकिस्तानी हो सकते हैं, यानी कि उमर गुल को कोच लगाया जा सकता है, अफगानिस्तान की कोचिंग छोड़ के तो वो कोयटा ग्लैडिएटर के साथ बैठे हुए, कोयटा ग्लैडिएटर से निकले तो वे पाकिस्तान के साथ बैठे हुए। अब्दुल रहमान को हमने खिंचतान के किसी तरह की तरीके से, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट के बगैर हमने कोचिंग में डाला, तो उनको अपने हेड कोच कुर्बानी का बकरा बना के अफगानिस्तान के सामने फेंक दिया। वहां अब कहा गया ये क्या कि वो कोच, वहां पे उमर गुल और अब्दुल रहमान दोनों कोच थे अफगानिस्तान वाली सीरीज में, उन पर इल्जाम यही लगा कि जिन कोचेस को पिच रीड करनी नहीं आती तो वो क्या कोचिंग करेंगे, और अब के फिर इंटरम कोच वो दोनों बंदे हैं। तो मतलब ये अजीब सी बात है कि एक बात हम करते हैं फिर उसी को निगेट करते हैं, फिर उसी को हम पहिया बार बार याद कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि या तो एक दफा हम फैसला कर लें कि हाँ फॉरेन कोचेस तो फिर फॉरेन कोचेस। मैं वैसे जाती तौर पे इस हक में हूं, अगर आप मेरी बात पूछ रहे हैं, कि कुछ मिक्स एंड मैच होना चाहिए था। और मुझे बड़ी खुशी थी कि जब यासर की नाम बार बार आ रहा था, कि एक तो वो वाहिद महर पाकिस्तानी कोच है जिससे ईसीबी लेवल 4 किया हुआ है। सती साहब प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का जो लेवल 4 है वो वाहिद आदमी इसने किया हुआ है। फिर यकीनन उसकी इंग्लिश पे दस्तरस भी बहुत बेहतर होगी। गो कि ये क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन किसी हद तक है भी सही कि आपको बात समझ तो आए ना अगले करने वाले की। अगर मिकी आपको एक प्रोग्राम बना के देता है, उसके साथ असिस्टेंट कोचेस या बॉलिंग कोच के तौर पर अटैच है, तो आप एक ब्रिज का काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मिक्स एंड मैच ज्यादा बेहतर था। अब मिकी, ब्रैडबर्न और मोर्नी मोरकल मिलके जो भी मलगूबा बनाएंगे, वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, दैट विल बी अ बिग टाइम क्वेश्चन फॉर मी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आप नहीं दोनों ख्याल में कि हमारे बहुत सारे, सॉरी मादरत के साथ आखिरी फिक्रा ये है कि जब हमारे बहुत सारे जो प्लेयर्स आ रहे हैं, दे आर गुड क्रिकेटर्स, वेरी गुड क्रिकेटर्स, बट इवन दे डोंट नो हाउ टू स्पीक उर्दू। तो इंग्लिश में क्या बात समझेंगे? क्रिकेट की लैंग्वेज होती होगी, जरूर होती होगी, लेकिन उसके साथ एक कम्युनिकेशन के लिए भी जरूरी है कि कुछ समझ तो आए ना, कान में बात तो पड़ सके आप। अच्छा, उसमें जी डॉक्टर साहब एक चीज है कि लास्ट 10-12 साल से ना शाहिद असलम टीम के साथ होते हैं और उनका जी कभी नाम सामने नहीं आता। वो बड़े अच्छे जी कोच हैं, मतलब ईसीबी लेवल 3 थे काफी पहले के, और ऑस्ट्रेलिया से लेवल 3 उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से किया था। मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं लेजन पर्सन था पाकिस्तान टीम का, एक दफा इधर न्यूजीलैंड आई हुई थी, तो उनसे बात हो रही थी, तो वो मतलब टीम सारा काम वही कर रहे थे बेसिकली ना। वो काइंडनेस कोच थे और आकिब जावेद बॉलिंग कोच थे, लेकिन ऐसे लग रहा था कि ही वाज सॉर्ट ऑफ डूइंग अ लॉट, हेल्पिंग देम अ लॉट, राइट। तो वो बेसिकली जो है ना, वो 10 साल से कोचेस के साथ लगे हुए हैं। जो भी टीम पाकिस्तान की जाती है, साथ वो लाजमी होते हैं या अक्सर मैचेस में होते हैं। तो आई थिंक ही इज द गाय हु इज डूइंग द वर्क यू आर टॉकिंग अबाउट, कि जो है ना वो क्या कम्युनिकेशन की इशू ना हो जाए, कोई हिस्सा ना हो जाए, लेकिन उनको ऊपर नहीं लाते। उनसे उस टाइम मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं कि यार अब शुक्र है कि थोड़ी बहुत बात सुनना शुरू किए, वरना जिसने 100 टेस्ट खेले हो उन्हीं की बात सुनते हैं हमारे। नहीं तो वो मैं ये शाहिद असलम का नाम तो हम 15 सालों से सुन रहे हैं, लेवल 2 लेवल 1, क्यों सर? वो जो जी जी असाइनमेंटें बिल्कुल। बना के देनी, और वो जो हमारे दोस्तों ने किया कोचिंग का कोर्स, तो इनका नाम तो हम कब से सुन रहे हैं। तो वैसे मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आप ज्यादा वोकल ना हो, और आई डोंट नो कि ये भी तरीका है वोकल हो, बोर्ड के खिलाफ बात करें, तो शायद आपको भी एक मैच मिल जाए उधर ऑफिशियल करने के लिए पाकिस्तान का। अच्छा, आप मेरी बात करें जी, तो तो एज़ अ अंपायर आपको मैच मिल सकता है, मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर आपकी भी अच्छी कुछ मरासिम हों बोर्ड के लोगों के साथ, तो मैच तो इस तरह मिल सकता अभी जो मुझे मुझे 2-4 चैनल ने कुछ प्रोग्राम दिए, दोस्तों की मेहरबानी, लगता है कि आप उससे भी निकलवाना चाहते हैं मुझे। है। नहीं, शाहिद असलम साहब अच्छे मैनेजर हैं, मेरे ख्याल में वो मैन मैनेजमेंट तो जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई बंदा परमानेंट नहीं है सिवाय शाहिद असलम। तो मेरा ख्याल है कि उनको ये आर्ट तो आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मिसाल दूं। एक जनरल तोकीज़ा पीसीबी के चेयरमैन थे। इंग्लैंड पाकिस्तान का टेस्ट था 2001 में, याद है, जो टेस्ट मैच हारे थे, जिसमें मेरे ख्याल है एशली जाइल्स ने 8 आउट किए थे शायद ना। जी जी तो उसमें इसी तरह टीवी प्रोग्राम में ग्रिलिंग हो रही थी। समीउल हसन एक डॉन के
होते थे ना स्पोर्ट्स के वो। अच्छा, उन्होंने इनको ऐसा ग्रिल किया तौकीर जिया साहब को कि अगले साल से अभी 20 साल फिर जो है ना सैमुअल हसन पीसीबी में आ गए। अच्छा पीसीबी तो में आ डॉक्टर गए साहब, हाँ, उसी टाइम आ गए ना, फिर तौकीर जिया ने खुद ही लगा लिया उनको, उनका यार ये बंदा सही बोलता है, इसको इधर बिल्कुल, इधर इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब को जो कर रहे हैं तो कोई डॉक्टर साहब आपका चांस है। सर आजकल कोई पता नहीं बंदा ही गायब हो जाता है, ये ना हो कि उल्टा हो जाए काम। आप मुझे चले कहीं छुपा नाज़रीन, के वहाँ फँसाना चाहते हैं, मैं नहीं जाऊँगा सर। चले नाज़रीन, ये थोड़ी-सी हमारी लाइट टॉक थी, डिस्कशन थी, जो पाकिस्तान क्या कहते हैं क्रिकेट बोर्ड का जो जगहसाई चल रही है कि बिल्कुल मुनकिर हो गए हैं कुछ चीज़ों से, और क्या कहते हैं डबल गेम्स खेल रहे हैं, कभी इधर बात कर रहे हैं, कभी उधर बात कर रहे हैं। तो आई रियली होप कि जो हमारा बोर्ड है थोड़ा-सा मैच्योर हो जाए। माइक्रो मैनेजमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन 7 लोगों को नवाज़ना और फिर साथ पॉलिटिक्स भी करना, इट्स टू मच गोइंग ऑन इन पीसीबी। आई रियली होप कि इसका पीसीबी जो हमारा शॉर्ट टर्म गोल है वर्ल्ड कप, उस पे इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि साथ ही उन्होंने मोहम्मद आमिर का भी ज़िक्र कर दिया, उसके ऊपर इंशाल्लाह एक अलग एपिसोड करेंगे। लेकिन ये कि आप दोनों अपनी राय दें कि करंट पीसीबी की जो हैंडलिंग है उसके बारे में आपकी क्या है, और फिर हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। जो आप आमिर का नाम कह रहे हैं, वो जो कराची में रमजान कप हो रहा है, उधर से परफॉर्मेंस तो नहीं देख रहे उनकी? कोई एनीवेज, पता नहीं। वो अब क्राइटेरिया क्या ये था, लेकिन मुझे यही मैं चाहता हूँ कि वो क्राइटेरिया सबके लिए जो है वो एक होना चाहिए, क्या वो सिलेक्शन हो, क्या कोचिंग। जी डॉक्टर साहब। जी, जी, बिल्कुल इस पे दूसरी एपिसोड अलग से करते हैं। इस पे बोलने के लिए काफ़ी कुछ है, फ़िक्रे में कवर नहीं हो सकता। चलें नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दें, और इंशाल्लाह हम जो है वो वर्ल्ड कप प्रोबेबल्स के ऊपर एक थोड़ा-सा हम बनाएँगे कि आगे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम क्या होनी चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।